नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी की टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की भर्ती के बारे में, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 02/2025 रहने वाला है। इसकी जो वैकेंसी है वो आपकी कल से आउट हो सकती है फुल नोटिफिकेशन, और जो ये पूरी प्रोसेस है ये 28 जुलाई तक का आपका फॉर्म फिलिंग की चलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो आप नोटिफिकेशन मेरे सामने देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, तो यहाँ पे आप देखोगे ये दिया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है ना, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2025। तो ऐसा देखने में आपको एकदम प्रतीत हो रहा होगा कि ये फुल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख भी सकते हो कि कौन सी पोस्ट कितनी है। ठीक है, ओवरऑल जो कैलकुलेटेड पोस्ट है वो आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 6238 है। तो यहाँ पे एनेक्सर बी में आपको दिखेगा कि कौन कौन सी जोन में कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे सिलेबस हो गया, आपको स्क्राइब गाइडलाइन से लेके मतलब ओवरऑल हर चीज़ आपको यहाँ पे दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है कि कैसा होना चाहिए, जैसा 2024 में था मेडिकल स्टैंडर्ड एज इट इज़ वैसे ही रखा गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मगर क्या ये नोटिफिकेशन सही है या क्या ये जो फुल नोटिफिकेशन आया है क्या ये ऑफिशियल है? तो भाई देखो, अभी तक मेरे को कोई भी मतलब किसी भी वेबसाइट पे आरआरबी की ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। फ़ीस के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल ठीक है, वो आपके प्रीवियस जो नोटिफिकेशन रहा होगा उसमें से आपने उठा ली होगी या जो भी किया होगा, आई डोंट नो, या हो सकता है कि ये रियल भी हो। बट एक चीज़ जो मेरे को बहुत सस्पिशियस लगी यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी PWD कैंडिडेट हो वो अपना ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इसके थ्रू चेक कर सकते हो आप, एनेक्सर ए के थ्रू, और बाकी अदर भी लोग चेक कर सकते हो अपना कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, अगर ग्रेड 1 सिग्नल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए विजुअल इम्पेयर्ड नो है, कोई भी ना ब्लाइंड भर सकता है ना लो विज़न भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ब्लाइंड और लो विज़न ना सिर्फ फिटर, ओपन लाइन और फिटर जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर है वर्कशॉप और PUs मतलब प्रोडक्शन यूनिट का, उसमें एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ओपन लाइन फिटर कैटेगरी नंबर 12 और एक कैटेगरी नंबर शायद आपका 23 यहाँ पे इन्होंने इनके अकॉर्डिंग मतलब दिया हुआ है। जो अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जिससे ये मुझे लगता है कि पूरा सस्पिशियस नोटिफिकेशन है, बिल्कुल डाउट आपको भी होने लगेगा इसके बाद। थोड़ा सा मुझे आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे लास्ट एनेक्सर के जो एनेक्सर बी है आपका, उसमें लास्ट पेज पे ले जाता हूँ जहाँ पे इनकी वैकेंसी लास्ट जो उनकी त्रिवेंद्रम की दी गई है, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो साउदर्न रेलवे तिरुवनंतपुरम की दी गई है। अब यहाँ पे देखिए आप 6238 वैकेंसी ओवरऑल यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलो सारी बात ठीक है आपकी, यहाँ पे आपने जो भी दिया है वो सब माना कि मैंने सब सही है। मगर अभी आप देखना, सबसे अच्छी बात क्या लगेगी आपको कि विजुअल इम्पेयर्ड के कॉलम में देखना, और यहाँ पे इन्होंने ओपन लाइन में 26 वैकेंसी दी है। किसको? विजुअल इम्पेयर्ड को, सारे आरआरबी में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको कितनी दी है? 17 और भाई 26 + 17 को जोड़ के इन्होंने कितना दिखा दिया है? 50 सॉरी। तो यहाँ देखिए, ये 26 है, ये 17 है, और 26 + 17 को जोड़ के इन्होंने कितना दिखा दिया है भाई? 50 दिखा दिया सॉरी। तो ये 50 तो आ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा तो डाउट यहीं पे हो गया, क्योंकि ये 26 पे तो जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, 26 वैकेंसी पे विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। ठीक है, तो यहीं से हमने पकड़ लिया कि भाई ये जो आपका है झोल है। ठीक है, और ये सस्पिशियस नोटिफिकेशन है, ये फेक नोटिफिकेशन है। तो अभी इसको हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कब तक कितना सही है या नहीं है। ठीक है, अगर ये मान लो कि आप सही भी है, चलो एक बार को मैं मान लूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और कल ये पब्लिश हो जाएगा वह वेबसाइट पर, अब किसी को किसी के थ्रू मिल गया होगा, लेकिन भाई इस एरर का क्या? जो एरर मैंने आपको शो किया उस एरर का क्या? क्योंकि अगर विजुअल इम्पेयर 26 वैकेंसीज़ पर एलिजिबल ही नहीं है ग्रेड 1 में, तो आपने यहाँ पे क्यों दिया है? इसको आपने क्यों दिया है? और भाई 26 + 17 को आपने 50 क्यों काउंट कर रखा है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन एरर आपसे कैसे हो सकती है आरआरबी से? तो या तो ये फेक है अभी, अब ये कल पता चलेगा हमको। तो अभी मेरे को बस यही इंपॉर्टेंट अपडेट देना था कि ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बट मैं ये नहीं कह सकता, दावा नहीं करता कि ये सही है या गलत है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा
मतलब देखा कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो इसके थ्रू मैं आपको बस यही पहुंचाना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन में इतना बड़ा एरर है, तो मे भी हो सकता है कि ये सही हो या ना हो, मुझे नहीं पता, बट डिसीज़न आप लोग का है। बाकी कल तो सब कुछ क्लियर हो ही जाना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।